जेसिका, पैम और सर्ज अभी अभी एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस हॉल में मिले हैं। उनके हाथों पर करीब से नजर डालें। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इनमें से करोड़पति कौन है? सर्ज ने वर्साचे वॉच पहन रखी है, लेकिन ये शायद फेक है क्योंकि वर्साचे शब्द एक एक्स्ट्रा लेटर के साथ लिखा गया है। पैम ने बहुत सारी ज्वेलरी पहनी है, लेकिन आप करीब से देखें तो आपको स्क्रैच दिखाई देंगे। ये सोने का पानी चढ़ी ज्वेलरी है। वहीं जेसिका ने केवल एक ओरिजिनल सिल्वर टिफनी ब्रेसलेट पहना है। वो करोड़पति होने की सबसे सुटेबल कैंडिडेट है। रिक को एक फैंसी बुटीक के फ्लोर पर येलो डायमंड की एक बड़ी रिंग मिली। इस पर क्लेम करने के लिए 3 महिलाएं आईं। डेजी ने येलो डायमंड वाली अपनी ईयरिंग दिखाई और कहा कि रिंग उसकी ज्वेलरी सेट का पार्ट है। ग्लेंडा ने कहा कि उसकी एंगेजमेंट रिंग है। जिल ने कहा कि रिंग उसकी ग्रैंड मदर की है। कौन झूठ बोल रहा है, ये पता लगाने के लिए क्या हल करें। डेजी की ईयर रिंग रोज गोल्ड के फ्रेम में है, जबकि रिंग वाइट फ्रेम में है। यह कोई ज्वेलरी सेट नहीं है। ग्लेंडा ने पहले से ही अपनी उंगली में एंगेजमेंट रिंग पहन रखी है, इसलिए रिक को रिंग उसकी रियल ओनर जिल को वापस देनी चाहिए। किम एक लग्जरी रेस्टोरेंट की मैनेजर है। वो ब्रेक से वापस आई और उसने वेटर टॉम और कस्टमर नैन्सी के बीच झगड़ा होते देखा। नैन्सी ने क्लेम किया कि उसने कॉम्बो लंच मील का ऑर्डर दिया था, लेकिन टॉम ने कहा कि उसने कोई मील नहीं बल्कि एक फ्रेंच रोल का ऑर्डर दिया था। किम असल में जानती थी कि झूठ कौन बोल रहा है। उसने कैसे अनुमान लगाया? अनाउंसमेंट पर एक नजर डालें। कॉम्बो मील दोपहर 1 से 4 बजे के बीच सर्व होता है। वहीं दीवार पर लगी घड़ी शाम के 6 बजे का टाइम दिखा रही है। नैन्सी लंच का ऑर्डर नहीं दे सकती थी क्योंकि तब तक काफी लेट हो चुका था। पिक्चर को देखिए और मिसिंग पीस का पता लगाएं। दाईं ओर का यह क्यूब पूरी तरह से फिट बैठता है, लेकिन आपको इसे पहले रोटेट करना होगा। बस स्टेशन के गार्ड स्टीवन को एक गुमनाम कॉल आया। एक सन की अमीर आदमी ने माउंटेन रिजॉर्ट जा रहे अपने फ्रेंड के साथ प्रैंक करने का फैसला किया। उसने सभी यात्रियों के साथ बस को हाईजैक करने और माउंटेन रिजॉर्ट के बजाय एक बीच पार्टी में ले जाने के लिए एक्टर को काम पर रखा। जैसे ही स्टीवन ने मैसेज सुना, वो पार्किंग की ओर भागा और देखा कि बस के पास 5 लोग पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। स्टीवन को यह तय करने में हेल्प करें कि कौन सा पैसेंजर असल में एक्टर है। दाईं ओर के इंसान को देखें। उसने स्कीइंग के लिए नहीं, बीच पर जाने वाली ड्रेस पहनी है। एक फैंसी बुटीक को डेकोरेट करने के लिए फ्रेडी को हायर किया गया था। वो पिक्चर्स ले रहा था, तभी उसने कुछ चीखें सुनी। फ्रेडी ने 2 महिलाओं को एक महंगे हैंडबैग के लिए लड़ते हुए देखा। दोनों महिलाएं रोज और लिली ने कहा कि उन्होंने बाद में पेमेंट करने के लिए बैग को कैश डेस्क पर रखा है, लेकिन फ्रेडी जानता है कि झूठ कौन बोल रहा है। कैसे? पिक्चर पर एक नजर डालें। लिली के दाहिने हाथ में प्लास्टर चढ़ा है और बैग उसके टूटे हुए हाथ के ठीक बगल में रखा है। अगर ये लिली का बैग होता तो शायद वो हेल्दी हैंड को यूज करके इसे बाईं ओर रखती, इसीलिए बैग रोज का है। पिक्चर को ध्यान से देखें और इस एग्जाम्पल से मिलती इमेज चुनें। वेल डन। इमेज 4 से मिलती है, लेकिन इसे 180 डिग्री रोटेट किया गया है। डिटेक्टिव को एक फेमस अरबपति मिस्टर ग्रीन की विला से फोन आया, जो आज मॉर्निंग में अपने कोच के साथ गोल्फ खेलने के लिए घर से निकलने के बाद गायब हो गया। डिटेक्टिव ने सभी विटनेस से पूछताछ की। घर की मेड ने कहा कि मिस्टर ग्रीन ने ब्रेकफास्ट किया, सुबह 10 बजे निकल गए। मिस्टर ग्रीन की गर्लफ्रेंड ने कहा कि वो उनके उठने से पहले काफी सुबह एक फोटो शूट के लिए निकल गई थी। मिस्टर ग्रीन के पर्सनल गोल्फ कोच ने कहा कि उन्होंने पूरा दिन घर पर बिताया था। डिटेक्टिव को रियलाइज हुआ कि एक विटनेस झूठ बोल रहा है। कौन? कोच झूठ बोल रहा था। उसका अपने क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट था। ऐना अपनी ग्रैनी से मिलने जा रही थी। ग्रैनी ने एक स्पेशल डे मनाने का फैसला किया और ऐना को कुछ मशरूम लाने के लिए जंगल में भेज दिया। ग्रैनी ने ऐना को मशरूम की एक खास पिक्चर दी जिसे उसे चुन कर लाना था।
ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि जंगल जहरीले मशरूमों से भरा पड़ा था। एना को सही वाली मशरूम चुनने में हेल्प करें। बहुत बढ़िया, मशरूम नंबर 3 पूरी तरह से सेफ है। जॉर्ज और हेनरी एक खूबसूरत गायक तारा से मिले। दोनों को उससे पहली नजर में प्यार हो गया और उन्होंने उसे एक यॉट पर इनवाइट किया। जब तीनों घाट पर पहुंचे तो दोनों ये क्लेम करने लगे कि वो करोड़पति और यॉट का मालिक हैं। तारा को ये पता लगाने में हेल्प करे कि झूठा कौन है। यॉट को करीब से देखें। एक प्लेट जैकेट है जो हेनरी की पैंट से पूरी तरह मेल खाती है। साथ ही जॉर्ज के हाथ की घड़ी क्रैक है और सुबह 8 बजे का टाइम दिखा रही है। हालांकि ये शाम का समय है। ये पॉसिबल नहीं है कि कोई करोड़पति टूटी हुई घड़ी पहनेगा। माइक और वेंडी को उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक उनका बच्चा पैदा हो जाएगा। माइक दीवारों को पेंट कर रहा था लेकिन गलती से उसकी पीठ खिंच गई और वो गिर गया, बेहोश हो गया। उसे अस्पताल में होश आया। उसे कुछ याद नहीं आया। उसके बेड के सामने 3 औरतें खड़ी थीं। हर एक ने क्लेम किया कि वो माइक की वाइफ है। माइक को उसकी असली वाइफ को याद करने में हेल्प करें। अगले हफ्ते जो बच्चे को जन्म देने वाली हो उस केस में पहली महिला का पेट बहुत छोटा है। दूसरी महिला ने हाई हील्स पहन रखी है और उसके जूते लेस वाले हैं। तीसरी महिला की सैंडल बिना लेस वाले हैं। वो अपने पेट के कारण अपने लेस ही नहीं लगा सकती थी। पिक्चर को ध्यान से देखिए। अजीब बिल्ली का बच्चा खोजें। ये सही है। दूसरे बिल्ली के बच्चे का पंजा बाकी सभी से अलग है। टीना की 5 बहनें थीं। एक बार वो आधी रात को उठी क्योंकि उसने अपनी बहनों के बेडरूम से ऐसी आवाजें सुनी जैसे कि किसी ने विंडो पटकी हो। टीना को शक हुआ कि उसकी एक बहन लाइट बंद होने के बाद अपना बेड छोड़कर चली गई है और उसे देखने के लिए दौड़ पड़ी। टीना ने सभी 5 बेड्स का इंस्पेक्शन किया। हर बहन चैन से सो रही थी। टीना को यह पता लगाने में हेल्प करें कि कौन सी बहन लाइट बंद होने के बाद टहलने गई है और इतना शोर हुआ। तीसरे बेड में ये बहन थी। करीब से देखें। वो अपने गंदे स्नीकर्स पहनकर कंबल के नीचे घुस गई थी। डायना, उनके मंगेतर टिम, बहन सारा और उनके पपी दूल्हे की माँ मिस विल्सन से मिलने उनके घर गए। अगली सुबह डायना को पता चला कि उनका कुत्ता गायब है। डायना ने परिवार के सभी तीनों मेंबर से पूछताछ की। टिम अपने एक्स क्लासमेट के साथ घूम रहा था। सारा ने एक छोटी गिरी दिखाई। उसने अपना समय एक नया पेट खरीदने बताया। वहीं मिस विल्सन ने अपनी गंभीर एलर्जी के कारण पपी से दूर रहने की कोशिश की। झूठा कौन है? मिस विल्सन ने अपनी एलर्जी के बारे में झूठ बोला। वो बिल्ली के बच्चे के बगल में खड़ी नहीं हो सकती थी। बैटी की 3 बेटियां थीं। एक सुबह उसकी पड़ोसी लॉरेन ने कहा कि उसने कल रात एक नाइट क्लब में बैटी की एक बेटी को देखा था, लेकिन वो श्योर नहीं थी कि वास्तव में कौन सी बेटी है। बैटी ने अपनी बेटियों को नाइट क्लबों में जाने की परमिशन नहीं दी थी, इसीलिए उसने सभी से पूछताछ की। सैम ने पूरी रात एक लाइब्रेरी में बताई थी। गेम अपने बॉयफ्रेंड एलेक्स के साथ डेट पर गई थी, लेकिन वो मिडनाइट से पहले घर लौट आई थी। कैली ने कहा कि वो पूरी रात टीवी शो देख रही थी और घर से निकली नहीं। झूठ कौन बोल रहा है? सैम झूठ बोल रही है। उसके फेस और कपड़ों से देखो, वो ग्लिटर लगाए हुए है। लाइब्रेरी में ग्लिटर की जरूरत किसे होती है? हाथी सो रहा था और बहुत अजीब सपना देख रहा था। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने पाया कि उसकी शैडो चली गई है। वो दिन भर अपनी शैडो ढूंढता रहा और आखिर में एक जादूगर से मिला। जादूगर ने कन्फेस किया कि उसने हाथी की शैडो चुराई है, लेकिन अगर हाथी उसे पहचान लेता है तो जादूगर उसे वो वापस देने के लिए तैयार है। हाथी को सही वाली सिलेक्ट करने में हेल्प करें। हाँ, दूसरी शैडो बिल्कुल फिट बैठती है। केली को एक गुमनाम मैसेज मिला कि उसकी एक टीचर वैम्पायर थी। पिक्चर को देखो। क्या आप केली की असली वैम्पायर की पहचान करने में हेल्प कर सकते हैं?
वो यहां है, उसके मील में एक आंख है। जेन ने पुलिस को यह रिपोर्ट करने के लिए फोन किया कि किसी ने उसके घर से कीमती ज्वेलरी चुरा ली। वो शावर में अपने हेयर वॉश कर रही थी, तभी उसे नीचे की ओर कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने नीचे जाकर देखा तो सेफ खुला हुआ था और सारी ज्वेलरी गायब थी। जब डिटेक्टिव ने स्टोरी सुनी तो उसने तुरंत जेन को अरेस्ट कर लिया। क्यों? शावर में अपने हेयर वॉश करते समय जेन फुटस्टेप नहीं सुन सकती थी। पिक्चर को ध्यान से देखिए। सबसे अलग मधुमक्खी खोजें। ये सही है, इस मधुमक्खी के पास दूसरों की तुलना में कम स्टेप्स हैं। जैक और सारा अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने कंट्री साइड गए थे। लोकल मार्केट में उन्होंने एक तरबूज खरीदा। वे एक बीच पर बैठे, उसे काटा और उसे खाया। तरबूज खाने में मीठा और डिलीशियस था। दोनों ने 3 पीस खाए, लेकिन 20 मिनट में सारा बीमार हो गई। जैक उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि तरबूज जहरीला था। सारा और जैक ने एक जैसा ही खाना खाया और एक जैसी ड्रिंक पिया। ये कैसे पॉसिबल है कि जैक अच्छा फील कर रहा है? बीज में जहर था। सारा ने उन्हें खा लिया और जैक ने उन्हें फेंक दिया। पिक्चर को ध्यान से देखिए। क्या आप इन सभी पांडा में से एक डॉग को पहचान सकते हैं? ये छोटा वाला पक्का पांडा नहीं है,